राजस्थान फैकल्टी संबंधी भर्ती संबंधी सूचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विद्या संबल योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में जिस विद्यालय में शिक्षक के लिए वैकेंसी है, उस विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थियों को रखा जा रहा है। यह अभ्यर्थी या फिर सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखा जाएगा। इसमें फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी होगी 30,000 रुपये या 400 रुपये प्रति घंटा होगी। ठीक है ना भाई। कभी सिटी या शहरी क्षेत्रों में पर घंटा के हिसाब से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फुल टाइम। ये निर्भर करेगा उस स्कूल के प्रधान अध्यापक जो हेडमास्टर जी होंगे उन पर निर्भर करेगा, वो क्या रूल्स तय करते हैं। दोनों में से किसी प्रकार का कोई रूल्स तय कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए 25,000 रुपये या 350 रुपये प्रति घंटा, अर्थात 2 घंटे के हिसाब से 7 या 21,000 रुपये रहेंगे। इसी प्रकार से थर्ड ग्रेड वालों के लिए 21,000 रुपये या 300 रुपये प्रति घंटा। ध्यान रखना भाई, 5 दिन बाद इसकी जॉइनिंग हो जाएगी। अभी कुछ आज 18 तारीख को इसका कल नोटिफिकेशन आया था और 1 या 2 दिन में इसका फॉर्म फिल होने के उपरांत 3 या 4 दिन में कमेटी के जरिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे इसका आवेदन, संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। क्या इसकी योग्यता बीएड एसटीसी रहेगी इसमें भाई थर्ड ग्रेड के लिए, और इसमें रीड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्या रहेगी इसकी प्रोसेस, संपूर्ण इसमें बताऊंगा। हर स्कूल में शिक्षक की वैकेंसी रहेगी और ये कब तक रहेंगे, उसमें वैलिड या फिर परमानेंट हो जाएंगे, ये भी इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ होगा। आप इसको एक बार देख सकते हैं। विद्या समर योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षक लगाने बाबत सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों के लिए नवीन निर्देश, संपूर्ण निर्देश दे देंगे। आप एक एक करके निर्देश को संपूर्ण वीडियो तक बने रहें और अपने निजी स्कूल में जा कर के संपर्क करें। आप मतलब आपके जो गांव में या फिर आपके पास में जो स्कूल हैं, वो जो सरकारी स्कूल हैं, उन पे जा कर के संपर्क करें। ठीक है ना भाई। और उसमें पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट के वैकेंसी चाहिए उसमें से, तो आप उसमें जा कर के हेडमास्टर जी से मिलें और वहाँ पर संपर्क करें। और इसका जो आवेदन है उसको आप कैसे फिल करेंगे, ये पूरी प्रोसेस में आप देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं भाई, कार्यालय निर्देश माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, दिखा रखा 18/7/2022। इस संपूर्ण देखिए भाई, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप विभाग राजस्थान जयपुर। विषय क्या है आप देख सकते हैं भाई, विद्या समर योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में। ठीक है ना भाई। इसका प्रसंग क्या है, प्रसंग भी देख सकते हैं। वित्त सामान्य वित्त निगम विभाग राजस्थान सरकार को प्रपत्र दे रखा है। इसमें दिनांक 30 देखा होगा 30/3/2021 बार राज्य सरकार पत्रांक दे रखा है इसमें 4/7/2022। ठीक है ना भाई। इसके अंतर्गत इसमें क्या है, इसका संपूर्ण विवरण आप देख सकते हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत नियम राजस्थान सरकार के प्रपत्र जो दिनांक दे रखा है 30/3/2021 द्वारा जारी निर्देशों के शासन प्रसंग दिनांक 4/7/2022 तक प्रदेश स्वीकृत क्रम में राजकीय ध्यान रखना उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त विद्यालय में देख सकते हैं भाई, समस्त विद्यालयों में निजी अभ्यर्थियों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा जाने के बलिए बाबत। ठीक है ना भाई। जितना भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें टीचरों की आवश्यकता है, उन्हें निजी अभ्यर्थियों के द्वारा या फिर उसमें से जो रिटायरमेंट हुआ है अर्थात जो सेवानिवृत्त हुआ है शिक्षक, उसको उसमें लगाने के लिए बाबरत है। ध्यान रखना भाई, इसमें क्या इसकी क्या इस तरह से इसकी प्रोसेस रहेगी और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आप इसको संपूर्ण विवरण से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है, विद्या समर योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं तो ही वो गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने के पात्र होंगे। फर्स्ट नंबर तो बात यह है कि जिसकी जितनी योग्यता होगी उसी के अनुसार उनको पात्र होना पड़ेगा। पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता किस प्रकार से है, जीव विज्ञान का जो उसके लिए प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान इस तरह से दे रखा है इसमें। इसके साथ साथ इस पर बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से देख सकते हैं भौतिक रासायनिक गणित के लिए भी इसमें दे रखा है भाई परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंध विषय का अध्ययन और इसके अलावा बीएड होना चाहिए। ठीक है ना भाई। स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंध विषय होना अति आवश्यक है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आपने ग्रेजुएशन तो कर ली बीएससी मैथ साइंस से और आपकी जो स्नातक जो परीक्षा वो की आपने हिंदी से, तो आप देख लेना भाई इसमें ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होनी चाहिए जो आपकी स्नातक अर्थात पीजी में है। ठीक है। बात करेंगे हमारे इसमें वरिष्ठ अध्यापक की, तो आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए देख सकते हैं इसमें गणित विज्ञान इसमें दे रखा तृतीय भाषा, इसके लिए अंग्रेजी के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय में स्नातक होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, इसके अलावा गणित देखा दे रखा उसमें जैव विज्ञान जीव विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान वरिष्ठ विज्ञान कम से कम 2 विषयों में स्नातक होनी चाहिए। ठीक है ना भाई। उसके साथ साथ उसको बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं इसमें समाजशास्त्र लोक अर्थशास्त्र ये सब कुछ के साथ साथ बीएड
और लेवल के साथ 150% अंकों के साथ गणित और संबंध अंग्रेजी में वैकल्पिक विषयों में स्नातक होनी चाहिए। इसी के अलावा बीएड में न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल सेकंड का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। जबकि ऐसा है कि रीट का ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसकी वैधता रद्द नहीं हुई हो, ठीक है ना। इस समय कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखना भाई, इसके लिए किसी प्रकार का कोई अभ्यर्थी नहीं मिलेगा पूरे राजस्थान में, क्योंकि 3 साल कंप्लीट हो गया है और वर्तमान की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार से रीट लेवल सेकंड का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होगा। अब आप देखें लेवल 1, इसमें देखो भाई लेवल 1 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता कभी समाप्त नहीं की गई हो, ये मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। 2021 वाला सर्टिफिकेट। सारी शिक्षा ये दे रखा है सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ, इसमें देख सकते हैं पीएड या फिर डीपीएड या फिर बीपीएड होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, इसमें कुछ नहीं है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित तीनों सब्जेक्ट लगभग मिल जाती हैं, तो इसके बाद तीनों के साथ साथ समतुल्य या सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई होनी चाहिए। तो ये तो रही इसकी योग्यता के बारे में। अब आपको देखते हैं सैलरी और किस प्रकार से आवेदन की प्रोसेस रहेगी, एक एक करके देखना। पहले सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए, सेवानिवृत्त अभ्यर्थी शिक्षक सेवानिवृत्त समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद पर ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने का पात्र होगा, बशर्ते आवेदन पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो, ठीक है ना भाई। नोट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, ठीक है ना भाई। जो सेवानिवृत्त है उसके लिए कहा गया है। सेवानिवृत्त अभ्यर्थी 65 वर्ष तक की आयु तक के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा एज का है तो वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विद्या समल योजना के अनुसार निजी और सेवानिवृत्त गेस्ट फैकल्टी का चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, आप देख सकते हैं इस पॉइंटों को। आप पूरा विवरण ढंग से देख लें, तभी जाकर के स्कूल में जाकर के संपर्क करें कि आप इसमें से योग्यता को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। इसमें काफ़ी इसका वेतन अच्छा है, ध्यान रखना, और स्टेटों की अपेक्षा अच्छा वेतन है। इस गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त इसके 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी बनाई जाएगी जो विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीवीईओ ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में से 2 वरिष्ठ सदस्यों को मनोनीत का चयन कमेटी करेंगे, ठीक है ना भाई। ये विद्यालय में कमेटी बनाई जाएगी जिसमें प्रधान अध्यापक रहेगा, इसके अलावा उसके साथ 2 वरिष्ठ अध्यापक ही रहेंगे जिनसे कमेटी बनाई जाएगी। यदि वो नहीं होते हैं तो उनको बताया जाता है इसमें सीवीईओ ब्लॉक के अंतर्गत वहाँ से लिया जाएगा। नेक्स्ट, संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड, ठीक है ना भाई, या तो वेबसाइट पर या विद्यालय नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे, विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे, ध्यान रखना भाई। और उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निर्देशालय से जारी होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कि किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन आते हैं तो वरीयता सूची करके वरीयता का चयन किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, ध्यान रखना भाई, जैसे आपने चार कैंडिडेटों ने उस पर अभ्यर्थियों ने क्या किया, उस पर फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आवेदन कर दिया, तो आपको किस प्रकार से प्रोसेस जाएगी, तो उसको वरीयता सूची के आधार पर, और वरीयता सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी ये आप देख सकते हैं। सेवानिवृत्त अभ्यर्थी यदि बीएड उत्तीर्ण है तो लेवल 2 के लिए, और यदि वो डीएलएड या वीएसटीसी है तो ध्यान रखना वो लेवल 1 के लिए पात्र होगा। नेक्स्ट, इसमें किस प्रकार से प्रोसेस रहेगी, निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं के, ध्यान रखना भाई, शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक, ठीक है नहीं, योग्यता का अंकवार, शैक्षणिक योग्यता का 75% लिया जाएगा और इसका बीएड का जो देर का 25% लिया जाएगा, ठीक है। समान अंकवार की स्थिति कभी भी बन जाती है तो जिसकी एज कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा, ज़्यादा एज वाले को पहले लिया जाएगा, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। 7 पॉइंट को देखें, आवेदन करने की अवधि, चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निर्देशालय के द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा, ठीक है। आपने आवेदन कर दिया और कमेटी चयन कर लिया, उसके जस्ट बाद एक निर्देशालय कैलेंडर जो होगा उसमें चयन प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस होगी और कब से आपको स्कूल ज्वाइन करना ये भी होगा। तो चयन अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर प्रस्ताव के 7 दिवस में, ठीक है ना भाई, 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। संस्था प्रधान द्वारा दिए गए समय पर वे कार्य ग्रहण कर पाएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दी जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी में चयन किया जाएगा। यदि जिसका प्रथम बार चयन हो चुका है अगर वो निर्धारित समय तक नहीं पहुंचता है तो उसके जस्ट बाद वरीयता सूची में जिसका नाम होगा उसको उस पर ले लिया जाएगा, ठीक है नहीं। तो सतर्क रहें पूरी तरह से। और 10वां, गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांक तथा नियमित प्रक्रिया के पद भरे जाने से जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। ध्यान रखना, ये परमानेंट नहीं रहेगा, अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, और जब तक रखा जाएगा जब तक कि स्थायी रूप से किसी टीचर की वहाँ पर उपलब्धि नहीं हो जाती। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों की उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन ही रखा जाएगा जो विद्यालय के प्रपत्र
30/3/2021 में वर्णित है। थोड़ा सा अब इसमें भाई वेतनमान की बात कर लेते हैं। पद और कक्षा और प्रति घंटा और अधिकतम मासिक मानदेय, ठीक है। थर्ड ग्रेड के लिए 1 से 8 तक का पढ़ाना पड़ेगा, 300 रुपये प्रति घंटा, 21,000 सैलरी। सेकंड ग्रेड के लिए 9 से 10 पढ़ाना पड़ेगा, 350 रुपये, 25,000। फर्स्ट ग्रेड के लिए भाई 11 से 12 पढ़ाना पड़ेगा, 430,000। शारीरिक शिक्षक के लिए 300 रुपये पर घंटा, 21,000। प्रयोगशाला के लिए 321,000, ठीक है ना भाई। गेस्ट फैकल्टी के कार्य नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। तो ये देखा जाए भाई, विद्या समूह योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त निजी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत प्रस्तुत है। गौरव अग्रवाल, IAS निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना भाई। ये इस तरह से था, 18 तारीख को निकला हुआ। इसके अब 1 या 2 दिन के अंतर्गत आपके आवेदन प्रक्रिया अर्थात जो स्कूलों में जाके संपर्क कर लें, ताकि आपके भी उसमें आवेदन प्रोसेस में भी आपका नाम जुड़ा हुआ हो, और यही इसकी प्रोसेस रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।